नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टैटिक जीके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। स्टैटिक जीके में समझने वाली उतना कुछ नहीं रहता है। मेनली जो उसका फोकस रहता है याद करना। अगर आपको याद रहेगा तो आप बना पाइएगा, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाइएगा। तो इसीलिए हम स्टैटिक जीके स्टार्ट किए हैं। और चलिए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो वेद। कौन सा वेद स्टार्ट किए हैं? तो वेद टॉपिक। कौन सा टॉपिक? वेद टॉपिक। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, आपको हम बताते हैं वेद के बारे में। देखिए वेद जो है, वेद यह टोटल कितना है? 4 गो वेद है। क्या गो वेद है टोटल? तो वेद जो है टोटल 4 गो वेद है। कौन कौन वेद है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। फिर एक बार ट्राई करते हैं। देखिए ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 क्या है? तो ये 4 वेद है। ये 4 क्या है? यह 4 वेद है। अब जानते हैं अगर जिसको अगर ऋग्वेद पूरा का पूरा याद हो जाए, जिनको पूरा का पूरा ऋग्वेद याद हो जाए उसको क्या कहेंगे? तो जिसको पूरा का पूरा ऋग्वेद याद हो जाएगा उसको होत्री कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको होत्री कहेंगे। जिसको पूरा का पूरा ऋग्वेद याद हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? होत्री। तो मतलब ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? होत्री। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? होत्री कहेंगे। अब देखते हैं सामवेद। सामवेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? उद्गाथा। क्या कहेंगे? उद्गाथा। तो सामवेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? उद्गाथा। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाथा। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाथा। अब देखते हैं यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञानी को कहेंगे अधर्व्यू। यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्व्यू। यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्व्यू। यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्व्यू। अब देखते हैं अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा। 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 अब देखिए, अब ये तो पूरा का पूरा 4 गो क्या है? ये 4 गो वेद है। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इनके ज्ञानी कौन कौन है उसको हम देख लिए। अब होता है क्या, ये जो है ऋग्वेद, इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका क्या है? एक ब्राह्मण ग्रंथ है। बेसिकली कुछ नहीं है। ऋग्वेद को आसान भाषा में जो लिखा है उसी को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। सरल भाषा में समझने के लिए तो क्या है? तो देखिए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे ऐत्रेय और कौस्तुकी। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौस्तुकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौस्तुकी। अब आते हैं सामवेद। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहेंगे? पंचविंश। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को पंचविंश। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को पंचविंश। अब आ जाइए यजुर्वेद पे। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहेंगे? शतपथ। इसमें 2 गो है। कौन कौन है? शतपथ है और तैत्रेय है। शतपथ और तैत्रेय। शतपथ और तैत्रेय। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहेंगे? शतपथ और तैत्रेय। शतपथ और तैत्रेय। अब आइए अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहेंगे? तो अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ। तो अभी हम देख लिए ऋग्वेद। ऋग्वेद टोटल है कितना? 4 गो। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहेंगे, सामवेद के ज्ञानी को उद्गाटा कहेंगे, यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्व्यू कहेंगे और अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहेंगे। और इसका क्या है? तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे हम लोग देखे थे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन थे? तो ऐत्रेय और कौस्तुकी। और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन? पंचविंश। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्रेय। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। इतना तो हम देख लिए। अब चलिए देखते हैं ये जो है ऋग्वेद है, ऋग्वेद का भी क्या है? उपवेद है। ऋग्वेद का भी क्या है? तो उपवेद है। ठीक है ना? तो ऋग्वेद जैसे 4 गो है तो उपवेद भी क्या गो होगा? 4 गो होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाता है? तो ऋग्वेद का उपवेद, तो ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद। क्या हो जाएगा? आयुर्वेद हो जाएगा। तो ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। और सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद क्या हो जाएगा? गंधर्ववेद। ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है? ये वेद का ही उपवेद है। वेद का ही उपवेद है। तो सामवेद का क्या हो जाएगा? उपवेद गंधर्ववेद। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? धनुर्वेद हो जाएगा। और अथर्ववेद का उपवेद क्या हो जाएगा? शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या हो जाएगा? शिल्पवेद हो जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग देखे थे ऋग्वेद क्या गो है? 4 गो है। तो 4 गो है तो ऋग्वेद का ज्ञानी को भी देख लिए हैं। उसी प्रकार से ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है, अगर किसी को क्या है, क्या है उपवेद? तो क्या है? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। अगर किसी को
आयुर्वेद पूरा का पूरा अच्छा से याद हो जाए। क्या हो जाए? आयुर्वेद किसी को बढ़िया से याद हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रजापति। कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? प्रजापति कहेंगे। आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहेंगे। अब आइए कौन सा? गंधर्ववेद। क्या? गंधर्ववेद। तो गंधर्ववेद क्या है? उपवेद है। यह किसका उपवेद है? तो समवेद का। किसका उपवेद है? तो समवेद का। समवेद का क्या है उपवेद? तो गंधर्ववेद। तो गंधर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? नारद। गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद। अब आ जाते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का क्या है? उपवेद। उपवेद क्या था? धनुर्वेद था। तो धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? विश्वामित्र। क्या कहेंगे? विश्वामित्र। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। और धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे? विश्वामित्र। क्या कहेंगे? विश्वामित्र। अब आ जाते हैं अथर्ववेद। क्या है? कौन सा? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। शिल्पवेद है ना। तो इसके ज्ञानी को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसके ज्ञानी को कहेंगे विश्वकर्मा। क्या कहेंगे? विश्वकर्मा। कहने का मतलब यह है कि शिल्प वेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा कहेंगे, धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहेंगे, गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद कहेंगे और आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहेंगे। तो ये क्या था? यही पूरा का पूरा क्या है? वेद वाला चैप्टर है जो मेन है, जो एसटीटी जीके में बार बार पूछा जाता है। और यह एक छोटा सा ही टॉपिक है। ऐसे ही हम जितना भी स्टैटिक रहेगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का और जितना भी रहेगा विविध ईयर का स्टैटिक जो भी रहेगा पूरा का पूरा यह स्टैटिक जीके चैनल पे हम जो है वीडियो बना बना करके भेजते रहेंगे। तो आप वीडियो देखिए। वीडियो आपको जैसा भी लगा होगा आप लाइक कमेंट करके बताइएगा और जैसा जो हो कहिएगा इससे थोड़ा और बेहतर तो इससे भी और थोड़ा बहुत बेहतर। और जिस चैप्टर का कहिएगा, अगर आपको स्टैटिक ईयर में डर लगता है नहीं बन पाता है तो आप कहिएगा तो स्टैटिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पे कोई डरने वाली बात ना है, स्टैटिक है, कोई बड़ा बात ना है। तो ठीक है, चलिए एक अलग नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।